हेलो दोस्तों, ये वीडियो है रिगार्डिंग द पीटीई एग्ज़ाम फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल को जनरली टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन करने के लिए टू गो टू द एजेंट्स एंड ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स एंड टू डू द प्रिपरेशन. So I have given the PT exam in the month of November and secured 66 overall band, 7 overall band and 7.5 in speaking. So I have gone to the ट्यूशन कोचिंग सेंटर एंड डिड द प्रिपरेशन फॉर 10 days. सो व्हाट आई ऑब्जर्व, जो मैंने तैयारी की, जो मुझे स्ट्रेटजीज एंड टिप्स सीखने को मिली विद माई एक्सपीरियंस, एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ थिंग्स on YouTube. So I thought that I shall help to you guys to save time. जो मैंने पैसे खर्च किए और जो टाइम खर्च किया, let me tell you the tricks and tips. कोई एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फॉलो द टिप्स, tricks, and after that you will find yourself on the massive improvement. and आप एक 10 days के बाद, 15 days के बाद अपना पीटी एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाएंगे. सो लेट्स बिगिन इट आउट. So PTE exam is basically a English exam, Pearson English test, that is basically used for the academic study visa and for the PR purpose. So it's basically a practice test, and how it is different for IELTS. IELTS is basically a English test in which you have to go for the reasoning, and you must know the English very well, be able to understand. And PTE is basically a practice test. You must need to know some strategies and tips, and after that practicing a lot for a few days, you will be able to crack this exam. So format को समझते हैं सबसे पहले, and what is the format. and format में 2 hours का टेस्ट है, and computer based टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है. so you have to book the exam and through some agency. and सो आपको ये एजेंसी पे किसी भी एजेंट से आप पीटी टेस्ट बुक करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन. एंड अनदर गुड पार्ट इज़ दैट यू कैन गेट द पीटीई डिस्काउंटेड वाउचर फ्रॉम फ्यू साइट्स. अर्लियर आई थॉट कि दिस इज बेसिकली ये ड्रैग एंड फ्रॉड, दैट फ्यू ऑफ द sites and agents are offering the discount on the PTE exam कि मैं कहीं मेरे 14,500, 13,500, 14,500 भी ना खराब हो जाए. But later on I observed that lot of people are getting the discount voucher, so you can adopt and take the PTE discount from any of the site, any of the agent. So 10 to 15% you can save in that सबसे पहले. So after booking the exam you must start preparing. इसके अंदर 4 section है: speaking, writing, reading and listening. There are different formats in that. तो one by one करके शुरू करते हैं. सबसे पहले आता है रीड अलाउड. रीड अलाउड में आपको क्या करना है, लेट मी शो यू वन डेमो. तो ये आपके पास जैसे ही आपको टेस्ट स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक विंडो ओपन हो जाएगा इन विच यू नीड टू गिव द इंट्रोडक्शन के कोई मार्क्स नहीं है. यू नीड टू गिव योर इंट्रोडक्शन. आप 10-15 सेकेंड्स के लिए बोल लीजिए, बिकॉज इट विल गिव यू द प्रैक्टिस टू स्पीक एंड टू बिगिन द टेस्ट. एंड आफ्टर दैट रीड अलाउड विल स्टार्ट. 3-4 क्वेश्चन सब चीज़ों के आएंगे. सो रीड अलाउड के अंदर द स्ट्रेटजी विच यू नीड टू अडॉप्ट इज, आप एक बार पहले पढ़ लीजिए 40 सेकेंड्स के अंदर, एंड जो वर्ड मुश्किल है उसको 5 times आप रीड आउट करिए इंटरनली. And as the beep will begin, you need to start speaking. Clemson wanted to see if claims of question dodging actually held up historically, not necessarily in the unique case of Trump. So Clemson analyzed the transcripts. अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, there are a lot of words जहाँ जिसके पीछे S लगा होगा. You need to take care while speaking of these words कि आप उस वर्ड को इस तरह से बोलें कि आपका एस अच्छे से सुनाई पड़े, अदरवाइज इसके आपके मार्क्स कट जाते हैं. एज यू विल फिनिश टू स्पीक, आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है इमीडिएटली. यू डोंट नीड टू वेट कि ये 40 सेकेंड्स खत्म होंगे एंड आफ्टर दैट इफ़ यू हैव स्पोकन टिल 30 सेकेंड्स तो 10 सेकेंड आपको वेट करना है. नो, ये फ्रीक्वेंसी में आपको हिट लगेगा इफ़ यू विल नॉट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड यू विल फिनिश इट आउट. इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू speak clearly instead of speaking fast. You need not to speaking slow, but you need to speak clearly, bit in a frequent mode, not in a faster mode. So this is read aloud. आपको 3-4 क्वेश्चन इसके आएंगे. and after that next is repeat sentence. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. repeat sentence that computer is gonna speak one liner and you need to memorize and speak.
लेट टू मैच लीड क्रिएट टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो इसमें अगर आपने एक वर्ड दो वर्ड भी छोड़ दिया तो आपके नंबर कटेंगे। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू टेक केयर इन दैट यू नीड टू स्पीक इन ए फ्रीक्वेंट नोट। आपकी फ्रीक्वेंसी के भी अलग मार्क्स होते हैं, आपको फ्रीक्वेंस वे में ही बोलना है। यू डोंट नीड टू स्टॉप वाइल स्पीकिंग इन बिटवीन। आप रुक गए, आपने पॉज लिया, अननेसेसरली पॉज लिया, देन दीज गोना कट योर नंबर्स। दीज आर द रिपीट सेंटेंस। ये 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकिंग सेक्शन। नेक्स्ट यू नीड टू डिस्क्राइब इमेजेस, DI, डिस्क्राइब इमेजेस। डिस्क्राइब इमेजेस क्या होता है, एक आपको क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 जिसमें आपको एक इमेज आ जाएगी एंड देर आर लॉट मेनी साइट्स एंड एप्लीकेशंस अवेलेबल। आप किसी को भी डाउनलोड कर लीजिए। मैंने जो ऐप डाउनलोड की थी दैट वाज APUNI, राइट। देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मिल जाएगा बोलने के लिए। आपको ये बोलना कैसे है डिस्क्राइब इमेजेस। जैसे जैसे इमेज चेंजेस होंगे कुछ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सिमिलर रहेगा। एज पर द इमेज यू नीड टू चेंज योर स्पीकिंग। सो आप एक बार APUNI ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या किसी और ऐप को डाउनलोड कर दीजिए एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड द फॉर्मेट, डिफरेंट 3-4 फॉर्मेट यू विल फाइंड ऑन दोज ऐप्स। आप बेस्ट वन कोई भी चूज़ कर लिए विच इज़ ईजी टू स्पीक and easy to inculcate by all of you. So you can after that cultivate this image, calibrate this image according to your own style and after that speak after the preparation. आपको थोड़ा सा इसका cramming करना पड़ेगा and after that you will be able to describe this section of describe image. This is describe image and next is RL. What RL is? रिटेल लेक्चर। आपको एक लेक्चर स्पीकर सुनाएगा एंड यू नीड टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट। इसका भी एक फॉर्मेट होगा आपको APUNI ऐप पे, आप वो उस फॉर्मेट को याद कर लेना एंड आफ्टर दैट you need to whatever the lecturer is speaking you need to note down the important words and after that you need to speak it that the lecturer is speaking about this, the lecturer is speaking about this, he also added about this, he also added about this, he also added about this. This is kind of a format. So you will find it out and you can check in any of the site. And next is small questions. Answer small questions. These are basically the GK questions. There are somewhere around 900 questions available on the APUNI site and आप उसको 6-7 बार सुन लेना एंड 5-6 क्वेश्चन आएंगे, ईजी क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एज यू विल हेयर द क्वेश्चन and the answer is of one word, you don't need to speak immediately and you need to take care that if the recording getting started and after getting recording started you need to speak your answer accordingly. Otherwise before recording if you have spoken up then system will not consider your answer and your marks will not be provided. So next section is writing. Writing के अंदर SWT means summarize written text. Summarize written text क्या होता है, let me show you one format. सो ये आपको एक पैराग्राफ आ जाएगा। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपने बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाना, आपको लास्ट में आके फुल स्टॉप लगाना है। अगर आपने बीच में कहीं फुल स्टॉप यूज़ कर दिया एक लाइन के बाद 2 लाइन के बाद देन आपके सारे नंबर कट जाएंगे, यू विल नॉट गेट एनी मार्क। सो इसके अंदर एक स्ट्रेटजी एंड टिप मैं आपको बता देता हूँ। आपको एलबीट लिखना है। एलबीट लिखने के बाद आपको फर्स्ट लाइन कोई भी पकड़ लेनी है, आपको कॉपी करना है। अगर आपको कॉपी नहीं करने थे तो आपको यू नीड टू राइट इट डाउन। फर्स्ट लाइन खत्म होने के बाद आपको सेमीकोलन डालना है, देन आपको लिखना है बट, फिर कोमा डालना है, फिर आपको बीच में से कोई लाइन पकड़ लेनी है, यू नीड टू राइट इट डाउन और कॉपी पेस्ट इफ सिस्टम अलाउ फॉर द कॉपी पेस्टिंग। एंड आपको लास्ट में आके एक लाइन ऐड कर देनी है, आपको उस लाइन को कॉपी कर लीजिए। तो देयर शैल बी सीम्स लाइक ए समरी विच यू हैव रिटन डाउन। लास्ट लाइन लिखने से पहले आपने देयरफॉर लिखना है और उसके बाद कोमा डालना है, फिर आपने लास्ट लाइन को लिखना है और लास्ट में आकर फुल स्टॉप आपको डालना है। सो दिस इज़ द ट्रिक। आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो 2 क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन दिस विल कम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिटन एसे। रिटन एसे के अंदर भी आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा APUNI साइट पे। सो अकॉर्डिंग टू द essay subject which you will gonna get in this paper, you need to modify your essay accordingly. बट आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट मिल जाएगा कुछ 250 से 300 वर्ड्स का। सो यू नीड टू राइट डाउन, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट essay
अलॉट। आपको कम से कम उसको 30 से 40 बार ऐसे को लिखना है। एक बार में लिखने में आपको 15 to 40 मिनट्स का टाइम लगेगा, बट यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। इसमें आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि आपको अल्फ़ाबेट्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी। आपको जल्दी जल्दी में आपको अल्फ़ाबेट्स मिस नहीं करने, गलत नहीं लिखने, आगे पीछे नहीं लिखने। सो यू नीड टू टेक केयर दैट पर्टिकुलरली अकॉर्डिंगली। आपकी 3-4 गलतियाँ हो गई तो आपके ऐसे में 3 से 4 नंबर ईजिली कट जाएंगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोना गेट 15 मार्क्स इन इट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन इज रीडिंग। रीडिंग के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ दैट व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शंस। मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर। सो इस एक पैराग्राफ आ जाएगा, दिल बी फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल। आपको पैराग्राफ पढ़ के यू नीड टू क्लिक चूज वन आंसर, वन ऑप्शन दैट विच इज़ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इन दिस। अगर यहाँ पे AEIOUN है, वॉवल है बेसिकली, तो यू नीड टू चेक यहाँ पे AEIOU ही आएगा, राइट। दैट्स द टिप इन स्ट्रेटजी इन दिस। So you need to click and choose one option available. So next is repeat paragraph, reorder paragraph, sorry. So reorder paragraph के अंदर आपको एक 5-6 ऑप्शंस आएंगे। You need to choose कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ कैसे कैसे ग्रो करती है, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप इस पर यूट्यूब पे जाके इसकी रीऑर्डर पैराग्राफ स्ट्रेटेजीज़ के लिए कुछ भी 4-5 वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट हाउ टू पिक द ऑप्शंस। सो नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स। सो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको लास्ट में द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज आपको यू नीड टू पिक 2 or 3 ऑप्शंस, राइट, विच आर द सुटेबल आंसर्स एज यू थिंक। सो ये मल्टीपल आंसर्स आएंगे अकॉर्डिंगली। सो नेक्स्ट इज रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ब्लैंक ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे देर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल, देर आर 6-7 ऑप्शंस अवेलेबल। यू नीड टू फिल इट आउट दैट विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन दैट द। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा दैट विच इज़ द प्रोफेशनल, विच इज़ द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। द प्रोफेशनल ऑब्जर्वर, राइट, does not necessarily recognize. So for an example, you need to read out the essay and accordingly instill that what is the meaning of the paragraph, which is the most suitable word here it will come. So ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये सब डाटा आपको प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन साइट पे मिल जाएगा। आई विल सजेस्ट यू rather paying the fee to the agents, to the coaching centers, better to download one app and take a plan for 1,500 rupees, 2,000 rupees for an example for 1 month, एंड उसके बाद आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट विल ऑप्शन खुल जाएंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट के, एंड आप उसके अंदर पैसे पे करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेइंग ह्यूज अमाउंट टू द मार्केट. सो नेक्स्ट इज लिसनिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. समराइज रिटन टेक्स्ट. समराइज में भी आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा ऐप, उन्हीं ऐप पे आपको ये लेक्चर सुनाई पड़ेगा और आपको उसी लेक्चर को इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट करना और यहाँ पे लिखना है. एक्टिविटी डेवलप बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. सो ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट कर लेने हैं फटाफट से, राइट. सो एज मैनी एज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड्स यू कैन नोट डाउन इन योर समरी, यू कैन नोट इट आउट, राइट. सो नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स. लिसनिंग में भी आपको पैराग्राफ सुनना है. सुन के आपको अर्लियर इन रीडिंग सेक्शन द पैराग्राफ वाज इन रिटन, नाउ दे आर गोना टेल यू एंड यू नीड टू लिसन एंड यू नीड टू चूज द मल्टीपल आंसर्स, दैट व्हाट आर द मल्टीपल आंसर्स विल बी फिटेड अकॉर्डिंगली. ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, उतनी ज़्यादा आपके ऑप्शंस ठीक होने लग जाएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक के अंदर लेट मी शो यू वन फॉर्मेट.
सो इट्स वेरी इजी, बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है एज द स्पीकर विल हेयर द स्पीकर इज स्पीकिंग वेरी स्लोली, बट इन द एक्चुअल एग्जाम विच आई ऑब्जर्व द स्पीकिंग वॉज वेरी फास्ट, राइट. सो इसमें इजीली समझ में आ जाता है वाइल डूइंग द प्रैक्टिस की वन वर्ड व्हाट द स्पीकर इज स्पीकिंग, बट इन द एक्चुअल एग्जाम द स्पीड ऑफ द क्वेश्चन वॉज वेरी फास्ट विच आई ऑब्जर्व, एंड आई missed few words which was hit at very speed by the system. So I will suggest to that put the speed meter on with a speed of 1.25 or 1.5 while doing the practice, right. So आप easily इसको कर पाएंगे after that only. Otherwise ये यहाँ पे बहुत easy लगता है, but in actual exam just because of speed is gonna miss a lot of words. Highlight correct summary. हाईलाइट करेक्ट समरी के अंदर क्या है, लेट्स एक्सप्लोर इट आउट. सो आपको एक पूरा पैराग्राफ सुनाई पड़ेगा, आपको इसके अंदर समरी चूज करनी है विच इज द वन ऑप्शन विच इज सुटेड बेस्ट सुटेबल समरी ऑफ दिस पैराग्राफ विच द लेक्चर हैज स्पोकन अबाउट. मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर्स, वही आपको एक पैराग्राफ सुनाई पड़ेगा. सो यू नीड टू चूज वन ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज सिलेक्ट मिसिंग वर्ड. सिलेक्ट मिसिंग वर्ड आपको एक पूरा पैराग्राफ स्पीकर सुनाएगा, लास्ट में आके एक वर्ड छोड़ देगा, देयर विल बी बीप साउंड. आप उस बीप साउंड का जो वर्ड आना चाहिए आपको उसको सिलेक्ट करना है. सो जब आप इसको प्ले करेंगे, चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छे से आपको सुनना है. एंड जब व्हेन यू विल लिसन इट प्रॉपरली देन देयर आर 100% चांसेस यू कैन गेस दैट व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वर्ड विच शैल कम इन द लास्ट. नेक्स्ट इज HIW. HIW मीन्स हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स. हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में क्या होगा, द पैराग्राफ इज गिवन एंड स्पीकर विल स्टार्ट रीडिंग द सेम पैराग्राफ. कुछ वर्ड स्पीकर विल स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम द पैराग्राफ वर्ड्स एंड यू नीड टू क्लिक द रॉन्ग वर्ड्स विच हैज गिवन हेयर एंड स्पीकर एंड रॉन्गली स्पोकन. तो इसमें भी आपने स्पीड का ध्यान रखना है while doing the practice. The speaker language is quite easy and easy understandable, but in the actual test the speed was very high and few of the words were getting missing. You were not able to listen it properly. I was not able to listen it properly and choose to elect a few words. So 3-4 option 3-4 questions में से 3-4 words which I missed it out, right. यहाँ पे आप नंबर गेन कर सकते हैं easily. So these were the tips and tricks in this. And next is write from dictation. What is write from dictation? जैसे आपको listening के अंदर repeat sentence आया था, उसमें system ने बोला, आपने memorize किया and you need to repeat out 100% of the line in the sequence mode as system has spoken. In this you need to hear it out and you need to write down to the system. The best strategy to adopt in this कि आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट को नोट कर लेना है एंड नोट करने के बाद उसको आपको मेमोराइज करना है दैट फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था एंड फोर्थ क्या था. आप इसको याद कर सकते हो, यू कैन राइट इट आउट, अदरवाइज यू कैन नोट आउट द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, यूजुअली यू, राइट. से फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, WIYN. So what I is Y your N for name. What is your name? So you need to memorize it accordingly. So ये ख़त्म होने के बाद आपको टेस्ट सबमिट करना है एंड आफ्टर दैट विद इन ए डे और सो मेरा रिजल्ट शाम को ही आ गया था. आफ्टर 2 to 3 hours ही आ गया था. सो Pearson is quite effective and suitable test, and the best part is that exam reads out so easily and so quickly. So this is the best part for the Pearson test exam. You do not to worry, you don't need to worry and wait along, right. At the end of the day you will get the exam that how much you have scored. So this is the format of the PT exam and you start preparing. And the most important, another important thing is that
स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस फॉर 6 to 7 days. जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा आपको नंबर स्कोर करने में आसानी होगी. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई होप दिस यू विल लाइक दिस वीडियो. ए लिटिल बिट एफर्ट फ्रॉम माई एंड टू मेक अंडरस्टैंड द पीटी फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द मनी टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट. आपको हार्डली यही फॉर्मेट यही 2 दिन में वो समझाएंगे, एंड आफ्टर दैट दे विल से यू टू डू योर प्रैक्टिस ऑन योर ओन. राइट, सिर्फ फॉर्मेट समझ के जाने के लिए, और अगर हमने प्रैक्टिस खुद ही करनी है फॉर्मेट समझने के लिए, ऑल एंड ऑल वाई शैल वी पे सच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी? सो बेटर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, start doing the practice, right? Pay some amount if you want to pay to some application sites which are giving you the formats and giving you the data to practice. So accordingly you will be able to score. So all the very best who are preparing for the PT exam, and give your best. Thank you so much guys.